हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर अभी तक वो मेरे सवालों का जवाब दे रहे हैं, लेकिन कुछ सवाल उनके जहन में भी जरूर होंगे। देवेंद्र, अब ये जो बैठक चल रही है इसको काफी वक्त हो गया है, क्या कुछ इससे निकल कर आ सकता है? थोड़ा वो उनके बारे में अगर आप बता पाएं, और अगर आपके सवाल हो, हमारे साथ एक्सपर्ट्स हैं, आप उनसे सवाल भी कर सकते हैं। यह निश्चित तौर पर पंकज, अब से थोड़ी देर के अंदर ये बैठक बस अब खत्म होने वाली है, चंद मिनट का इंतजार, और उसके बाद हमें इस बात का इंतजार रहेगा कि ऑफिशियली क्या बताया जाता है कि आखिर इस बैठक का, इस हाई प्रोफाइल बैठक का आउटकम क्या निकला। और जिन मुद्दों की हम लोग बात कर रहे हैं, जाहिर तौर पर ये सबको पता है कि इन्हीं मुद्दों पर चर्चा हो रही है और लगातार अब चर्चा वो मुकम्मल होने की स्थिति में है। लेकिन आखिर उस चर्चा से नतीजा क्या निकला, जैसे कोविड की वैक्सीनेशन की बात कर लें तो उसके लिए क्या कुछ करने वाले हैं क्वाड कंट्रीज़, या क्लाइमेट चेंज को लेकर अगर बात करें तो उसके लिए क्या कुछ करने वाले हैं, इंडो पैसिफिक रीजन को फ्री और ट्रांसपेरेंट तरीके से वहाँ पे ट्रेडिंग हो सके, मूवमेंट हो सके, इसको लेके क्या कुछ किया जाना है। जाहिर तौर पे इन सारे मसलों पे बहुत गंभीरता के साथ चर्चा हुई होगी, लेकिन उस चर्चा का आउटकम क्या निकला ये तो ऑफिशियल स्टेटमेंट जब आएगा तब का इंतजार रहेगा। भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी हमें इस बात की जानकारी दी जाएगी कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो 2 बैठक की है, एक तो बायलैटरल टॉक्स किया है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ, और दूसरा जो क्वाड समिट में जो उन्होंने शिरकत किया है, आखिर इन दोनों बैठकों का आउटकम भारत का विदेश मंत्रालय किस नज़रिए से देखता है, कैसे देखता है, भारत की सरकार कैसे देख रही है, इन सारी चीज़ों के बारे में भी हमें जानकारी दी जाएगी, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन निश्चित तौर पे क्वाड को लेकर जो बातचीत हुई वो एक आप कह सकते हैं कि एक स्टेप फर्दर क्वेट को और मजबूत करने की दिशा में। और ऐसे में जो हमारे एक्सपर्ट हैं निश्चित तौर पे जिन चीज़ों को बार बार बता रहे हैं, वही अंडरस्टैंडिंग क्वेट को लेके यहाँ भी हमें सुनने को मिलती है। जब अमेरिका में जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं वाशिंगटन डीसी में, और चाहे वो जर्नलिस्ट हों या फिर एक्सपर्ट्स हों, उनसे भी बात करें तो वो बार बार इस बात को कहते हैं कि ये समय की ज़रूरत है कि क्वेट को बहुत मजबूत किया जाए। और इंडो पैसिफिक रीजन कितना महत्वपूर्ण है ये हम सभी जानते हैं पूरी दुनिया के लिए, उसको एक ट्रांसपेरेंट तरीके से उस क्षेत्र का डेवलपमेंट हो, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे चाइना के पॉलिसी की जब हम लोग बात करते हैं तो चाइना सबसे ज़्यादा फोकस उसका इस बात पर रहता है कि अगर कोई द्वीप वैसा है तो उस द्वीप को कब्जा करो। जैसे जिबूती में हमने देखा कि किस प्रकार से उसने उसको अपना बेस बनाया, फौज का बेस बनाया था। और ऐसे छोटे या फिर छोटे छोटे देश हैं तो उन छोटे छोटे देशों को पहले कर्ज दीजिए, कर्ज के जाल में उन्हें फंसाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे, और एक बार जब आपके कर्ज के जाल में वो फंस जाएं फिर उस देश का इस्तेमाल अपने एजेंडे के लिए कीजिए। तो ये सारी चीज़ें और चाइना की एक तरह से अभी स्ट्रेटजी बनी हुई है और उसे ही रोकने के लिए क्वाड के जो कंट्री हैं वो इस तरह से आगे आए हुए हैं। एक बात ये भी कहा जाता है कि जो 4 देश अभी हैं ये काफ़ी नहीं है, क्वाड प्लस की चर्चा भी होती है कि उसको करना चाहिए। क्वाड प्लस की जब हम चर्चा की बात करते हैं तो उसमें जो 3 देश हैं उसमें एक न्यूजीलैंड, दूसरा साउथ कोरिया और तीसरा वियतनाम, इन देशों को भी क्वाड प्लस के तौर पर साथ रखने की बात कही जाती है। तो आज की बैठक में क्या उस पर कोई चर्चा हुई है, क्या उसमें आगे कोई डेवलपमेंट होना है, इन सारी चीज़ों का फिलहाल इंतज़ार रहेगा। व्हाइट हाउस के बाहर अभी भी आप देखें तो जो गाड़ियां हैं उन गाड़ियों का काफिला अभी भी लगा हुआ है। मतलब ये है कि बैठक बस खत्म होने वाली है और एक बार जब बैठक खत्म होगी तो फिर यहाँ से वो सारे नेता निकलेंगे। हालांकि उस टाइम फ्रेम में ही बैठक खत्म होती है या फिर कोई समय और बढ़ जाता है, इसका फिलहाल इंतज़ार रहेगा हमें इस बात पर। क्योंकि कल देर शाम बैठक से संबंधित कुछ अधिकारियों से पूछा था तो उनका ये कहना था कि इसको एकदम स्ट्रिक्ट टाइम फ्रेम में नहीं रखा जा सकता, उसको फ्लेक्सिबल फ्लूइड तरीके से रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर बातचीत में लंबी चलती है तो थोड़ी आगे भी बढ़ सकती है। जो फिक्स टाइम था वो 2 बजे से लेकर स्थानीय समय के हिसाब से शाम 4 बजे तक का था, लेकिन अब हम क्योंकि 4 लगभग बज गया है और यहाँ पर देख रहे हैं कि अभी भी गाड़ियाँ वैसे ही लगी हुई हैं। मतलब ये कि बैठक अभी चल रही है और बैठक जब एक बार खत्म होगी उसके थोड़ी देर के बाद हम ये जान पाएंगे कि आखिर किन किन मुद्दों पर क्या क्या चर्चा हुई है। क्वाड के जो कंट्रीज़ हैं निश्चित तौर पे उनके अंदर भी अंडरस्टैंडिंग होगी कि अगर उन्हें एक मजबूत संगठन के तौर पे देखना है, अभी ये दिख रहा है सिर्फ इनफॉर्मल डायलॉग के लिए, अगर एक मजबूत फॉर्मल संगठन के तौर पर दिखना है तो उसे बहुत कुछ करना होगा। और उस बहुत कुछ करने की दिशा में क्या इसमें बातचीत हुई है, कोई उसका सेक्रेटेरिएट हो, कोई एक परमानेंट डिसीजन बॉडी हो, मिलिट्री की अंडरस्टैंडिंग हो, क्या इस तरह की कोई चीज़ें हैं। क्योंकि अभी हम देखते हैं कि जो एक्सरसाइज होता है, जैसे मालाबार एक्सरसाइज हमने देखा
ये सारी चीज़ें इनफॉर्मल तरीके से हो रही हैं। क्या उसको कोई फॉर्मल रूप भी दिया जाना है? अगर वो फॉर्मल रूप दिया जाना है तो वो किस प्रकार का होगा? ये सारे मसले भी निश्चित तौर पे आज की बैठक में आए होंगे जब ये बैठक इतनी लंबी चली है। चाइना की अगर बात कर लें तो चाइना निश्चित तौर पे इस बैठक को लेके हमेशा से परेशान रहता है, और चाइना की तरफ से जो ये कहा जाता है कि ये बैठक सिर्फ इस बात को लेकर है कि देशों के बीच अपने मतभेद बढ़ाए। ये बैठक सिर्फ इस बात को लेकर होती है, ये जो डायलॉग जो है सिर्फ इस बात को लेकर होती है कि हेडलाइंस बटोर लिया जाए। तो ये सारी चीज़ें ज़ाहिर तौर पे कुवैत को अगर उससे आगे जाना है, चाइना का जो प्रभुत्व जमाने की जो कोशिश है, जो दादागिरी जमाने की कोशिश है, उसे रोकना है। बाकी इशूज़ के अलावा, जैसे कुवैत की बात कर लें, क्लाइमेट चेंज की बात कर लें, टेक्नोलॉजी की बात कर लें, उन सारे इशूज़ के अलावा, क्योंकि चाइना भी बड़ा एक मेजर प्लेयर इंडो पैसिफिक का है, और ऐसे में उसके सारे एजेंडे को अगर आपको रोकना है जो कि गलत एजेंडा है, तो उसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। ये भी कहा जाता है कि चीन और दूसरे जैसे ईरान, रूस, क्या ये कुवैत को काउंटर करने के लिए दूसरे तरह का गठजोड़ वो इफेक्टिव हो पाएगा? ये सारी चीज़ें कही जाती है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि कुवैत ऐसा संगठन है, अनौपचारिक संगठन, और जिसको लेकर चाइना के भीतर बहुत ज़्यादा कंसर्न है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, और समय रहते अगर उस चीज़ को नहीं रोका गया, बिल्कुल चीन की जो विस्तारवादी नीतियाँ हैं, जो प्रभुत्व जमाने की कोशिश है, जो दादागिरी करने की कोशिश है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। वो तो बहुत आक्रामक तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करता है। भारत के संदर्भ में भी हमने देखा, जापान के साथ उसकी तनातनी जिस प्रकार की चलती है वो हमने देखा, ऑस्ट्रेलिया के साथ जिस प्रकार की तनातनी उनकी चल रही है वो हमने देखा। बिल्कुल। तो देवेंद्र, पूरी दुनिया की नजर वो क्वाड मीटिंग जो चल रही है उससे क्या निकल कर आता है, आउटकम क्या होता है, उस पर नजर बनी हुई है।